हेलो दोस्तों, मैं अविनाश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ डीजी ऑनलाइन क्लासेस में। अब हम लोग टाइम का ख्याल रखते हुए हम लोग टाइप 2 पर कल समझा रहे थे। स्टार्ट नहीं किया हुआ था बट समझाया था कि इसमें 3 वेरिएबल होंगे, ए बी एंड सी। उनके बारे में बात करेंगे। उन 3 वेरिएबलों की बात करने से पहले मैं आपको एक बार कल का रिवीजन करवा दूं, जो कि आप लोगों ने पढ़ा हुआ था कि फॉर्मूला डराइव किया गया था एक्स वाई अपॉन वाई प्लस एक्स। ये आप लोग अच्छी तरह याद है। ये फॉर्मूला 2 डिजिट होंगी तब ही यूज़ करेंगे हम लोग। अच्छी तरह याद रखें, ये वाला फॉर्मूला 2 डिजिट के लिए ही यूज़ होगा। चलिए तो फिर एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं कि कहीं ऐसा क्वेश्चन आपको इस पर आ जाए। तो मैंने एक अच्छा क्वेश्चन बनाया हुआ है कि आप एलसीएम लें तो उसमें आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाएं। ए किसी काम को 7.5 डेज में करता है, बी उसी काम को 18 डेज में करता है। अब बताइए दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिनों में ख़त्म करेंगे। इसके लिए आपको दिए जाते हैं 30 सेकेंड। अगर आप विथ इन 30 सेकेंड में क्वेश्चन कर रहे हैं तो आप मच बेटर कर रहे हैं। चलिए टाइम ओवर। अब मैं डायरेक्ट एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई से करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। 7.5 इंटू 18 बाई 7.5 प्लस 18, जो कि 18×5 = 0, 18×7 तो ये टोटल 90/17 इसका आंसर आ जाएगा। ओके दोस्तों, तो इस तरीके से अपन इसका कर सकते थे क्योंकि वो पॉइंट के बाद 0 आ जाएंगे, दोनों में ही 0 आ जाएंगे। तो अपन इस तरीके से कर सकते थे इसका। बट अगर कहीं अपना आ जाता कि अपन मान लो कि 7.5 और 18 का एलसीएम लेते, अब बताओ क्या लेना है एलसीएम, तो फिर इसके लिए भी मैं दूसरा तरीका बता देता हूँ आप लोगों को। चलिए अब बता ही दूँगा, अब करा है तो मैंने 7.5 18। जब ऐसी कुछ कंडीशन हुआ तो डबल मान लिया करिए, कोई दिक्कत नहीं है। एलसीएम को डबल मानने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आंसर को वहाँ काट दीजिए। अब 7.5 का डबल क्या हुआ? 15, 36। अब बताइए इन दोनों का एलसीएम क्या होगा? 5 तिया 15, 12 तिया 36। बताइए एलसीएम लेने का तरीका अच्छा है कि नहीं है? कॉमन को लिखा एक बार, 5 लिखा, 5 नीचे नहीं है, और 12 लिखा, 12 ऊपर नहीं है। 5 और 3 गए तो 12 आ गया, और 12 और 3 गए तो 5 आ गए। ओके, तो 3 इंटू 5 इंटू 12 एंड प्लस 5 70, 12×5 = 60, 6 × 18, 180/70। जो अपन ने ऊपर से बड़ा किया था वो अपन को पता हुआ था कि बड़ा डबल किया हुआ है, तो 90/70 आंसर। देखिए प्रॉपर नोट्स बनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस थोड़ा सा आपने देखा ना कि आपको कई बार, अभी चलो 15 और 36 था तो आप पढ़ सकते थे कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, इतनी बार जाएगा। बट कोई डिजिट ऐसी आ गई जो आपका उसका मल्टीप्लाई आप या उसका एलसीएम नहीं ले पा रहे हो, फिर क्या करेंगे? तब ऐसी सिचुएशन में इस टाइप का ही यूज़ किया जाता है कि उसके मल्टीपल कर लीजिए और जो बचे उसको लिख लीजिए। तो चलिए मैं आपको आज टाइप 2 सिखाता हूँ। अब लिख लीजिए, कॉपी पर नोट डाउन कर लीजिए। टाइप 2 ABC वेरिएबल। सबसे पहले एक अच्छे सबसे बढ़िया क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 आज का। ए पर डे, प्रतिदिन 8 घंटे काम
करके एक कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकता है। जबकि बी प्रतिदिन 10 घंटे उसी कार्य को 4 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि कार्य को 5 दिनों में पूरा करना हो तो एक दिन में कितने घंटे कार्य करने की आवश्यकता है। मैं क्वेश्चन को दोबारा पढ़ देता हूँ, आप अच्छी तरीके नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि अभी मैं कुछ ही दिन में आपके लिए क्वेश्चन को डिजिटल उसमें लेके आने वाला हूँ। थोड़ा टाइम लगता है हर चीज़ में, अभी ये भी सेकंड वीडियो है, हर चीज़ समय के पहले कुछ नहीं होता। मैं कोशिश पूरी कर रहा हूँ कि नोट क्वेश्चन आपके लिए टाइप किया हुआ आ जाए डिजिटल पे ही, तो वैसा मैं कोशिश कर रहा हूँ अभी जल्दी से जल्द आपके बीच में आऊँगा। ए प्रतिदिन 8 घंटे काम करके एक कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि बी प्रतिदिन 10 घंटे उसी कार्य को 4 दिन में पूरा कर सकता है। यदि कार्य को 5 दिनों में पूरा करना हो तो एक दिन में कितने घंटे कार्य करने की आवश्यकता है। ये क्वेश्चन को मैं हटा रहा हूँ, अच्छे तरीके से तो वापस रिपीट करके सुन लेना। ओके, देखो इसमें 3 वेरिएबल आ गए। ए 8 घंटे काम करके, या चलो 6 दिन काम करके 8 घंटे पर डे काम करता है। बी उसी कार्य को 4 दिन काम करता है, 10 घंटे पर डे कार्य करता है। और उसने पूछा सी जो है, यदि वह 5 दिन काम कर रहे तो उसे पर डे कितना घंटे काम करना पड़ेगा। अब बताइए, अब इसमें मैन इंटू हार्स वाले इक्वेशन लगाइए, तो 3 वेरिएबल बन रहे हैं ना। तो ऐसी सिचुएशन के लिए ही जो मैंने बताया था कि एक्स वाई अपॉन वाई प्लस एक्स, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करते हैं, चलिए पहले इनका टोटल वर्क निकालिए। एक का टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 8 6 जा 48 आवर्स, और ये 10 4 जा 40 आवर्स। तो पहले अपन इन दोनों का एक निकाल लेते हैं, ये पर डे कितने घंटे कार्य करेंगे, ये कितने घंटे कार्य करेंगे। ठीक है, तो पहले अपन इनका निकालें, एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, तो इसको एक्स मान लिया, इसको वाई मान लिया, तो 48 इंटू 40 वाई 88। ओके, तो अपन इसको कर लेंगे 2 से कर लो, 4 4 20। मुझे पिछले क्वेश्चन में याद नहीं रहता, मैंने आपको काट के नहीं दिखा पाया था, तो मैंने बाद में याद आया कि इसको पूरे क्वेश्चन को काट के बताना चाहिए था। ठीक है, बाकायदा आप जैसे बोलेंगे वैसे ही कटेगा। तो 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा, तो ये 240/11 आ गया। ये इन दोनों की इक्वेशन आ गई, एक्स और ए और बी की। अब ये इक्वेशन आई है वो अपन इसके कंपैरिजन में MWI उससे कर देंगे। ठीक है, तो 240/11 इज इक्वस टू 5 इंटू, उसने पूछा हुआ सेम काम था कितने घंटे में काम करेगा। तो इसकी जो नेक्स्ट इक्वेशन रहेगी ना, वो मैं आपको नेक्स्ट पेज पर बता देता हूँ। 240/11 इक्वस टू 5 इंटू हार्स। ओके, तो ये जो इक्वेशन आ जाएगी 240/11 इंटू
5 बराबर हार्स, 5 चौक 20, 5 अट्ठे 40। आंसर कितने घंटे काम करना पड़ेगा? 48/11। इसमें भी आंसर हो सकता है या फिर हो सकता है 4y 11। इसमें भी हो सकता है, कुछ पॉइंट में भी हो सकता है, इसी में भी आंसर हो सकता है। अब बताइए, अभी आप करते पहले आप मैन इंटू टीम वो MTW वाला पहले आप 2 में लगाते फिर B में लगाते, तो ऐसे ही मैंने जो बताया था, देखो मैंने जिस चीज़ को बताया था उसका यूज़ हो गया कि नहीं हुआ, आप मानते हैं कि नहीं मानते? मैं बता रहा हूँ, ट्रिकों को याद रखिए, क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से हो जाएगा, सिंपल तरीके से हो जाएगा। और बाकी आपको जो भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिए। वैसे मैं आपको ऐसी कुछ दिक्कत ही नहीं आने दूंगा, क्योंकि मैं बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है, मुझे पता है बच्चों को बेसिक, अगर जिस बच्चे का अच्छा होगा वो अच्छे से अच्छा क्वेश्चन कर सकता है। हाँ बिल्कुल सही बात है, जिस बच्चे का बेसिक अच्छा होगा वो क्वेश्चन को सबसे अच्छी तरीके से कर सकता है। चलिए इसी के साथ एक अपन बहुत ही हम लोग बढ़िया एक क्वेश्चन और लेते हैं। बातें करते हुए हंसी मजाक करते हुए सबसे अच्छा क्वेश्चन है ये मैंने इस क्वेश्चन को अच्छा खासा नाम दिया हुआ है। ये 2 टाइप से हो जाएगा ये क्वेश्चन, लेकिन मैं आपको एक ही से बताऊंगा क्योंकि वो टाइप थोड़ा सा अच्छा है। ए किसी काम को 25 दिन में और भी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है, वे मिलकर 5 दिनों में काम करते हैं। काम करते हैं तो बताओ कार्य का कितना भाग बचा? मैं क्वेश्चन को दोबारा रिपीट कर देता हूँ। ए किसी काम को 25 दिन में और बी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है। तो अच्छी तरीके, ए किसी काम को 25 दिन में और बी उसी काम को 30 दिनों में कर सकता है, वे मिलकर 5 दिन में काम करते हैं, बताओ कार्य का कितना भाग बचा। ठीक है, तो क्वेश्चन को मैं हटा रहा हूँ, अगर नहीं नोट डाउन किया कर पाया हो तो वापस रिपीट करके सुन लेना। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप बताइए कर सकते हैं XY/Y+X से? नहीं कर सकते, इसलिए इसको अपन LCM से ही, हम लोग LCM से ही यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ए किसी काम को 25, बी किसी काम को 30 दिनों में। सबसे पहले हम लेंगे इसका LCM। अगर LCM नहीं आता तो मैं आपको सबसे अच्छी, मैं ऐसा ही करवाता हूँ आपको, उसी के थोड़ा सा हैवी डलवाता हूँ, क्योंकि अभी तो पता है कि अपन को इसका LCM क्या है, बट मैं उसी की हैवी डलवाता हूँ। 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, कॉमन को लिया एक बार, फिर 5 लिया, नीचे 5 नहीं है, फिर 6 लिया, नीचे 6 नहीं है, तो 5 5 गए, ऊपर आ गया 6, 5 6 गए, नीचे आ गया 5। ओके, समझ में आया? तो इसका कितना आ जाएगा अपना 5 और 6। अब उसने बोला कि वे मिलकर 5 दिन तक काम साथ करती हैं, वे मिलकर 5 दिन तक काम साथ करती हैं, ए और बी, बट अपना है कितना 5 + 6 11। उसने कितने दिन तक बोला है? 5 दिन तक, 11 11 15 5 या 55 दिनों उसने काम साथ में किया, तो बताओ कार्य का कितना भाग बचा। अब यहाँ से कितना आ जाएगा अपना, ये हो जाएगा अपना 150, 6 5 या 30 और 5 30 × 5 150। अब 150 में से 55 गए तो कितना बचेगा अपना 150 माइनस 55 बराबर 95। अपना ये बचा हुआ काम है।
तो ये कितना हो जाएगा 95/150। तो अपना ये आ जाएगा 5 बन जा 5 9 जा और 5 3 जा। तो 90/30 ये अपना रिमेनिंग काम है जो बचा हुआ है। मैं एक बार और समझा देता हूँ इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से आप लोगों को। ए किसी काम को 25 दिनों में करता है, बी उसी काम को 30 दिनों में करता है। मैं जो क्वेश्चन बोल रहा हूँ उसको उसी काम को, काम अलग नहीं, सेम काम। तो इस तरीके से अपन ने इसका 25 और 30 इसका एलसीएम लिया, 150 आ गया। 25 इंटू 150 डिवाइड बाई 150 6 आ गया। 6 दिनों में पर डे वर्क आ गया। हाँ ये पर डे वर्क ये टोटल वर्क। अच्छी तरीके से 30 इंटू 150 डिवाइडेड बाई 150 5 आ गया। अब बोला उसने वे मिलकर 5 दिनों तक काम कर सकती है, बट हमारे कितने दिन कर रहे हैं 11 दिन। तो 11 इंटू 5 55। 7 इसने इतने दिन तक काम किया। तो जो अपना टोटल वर्क था कितना था 150 में से 55 गए बच्चे कितना 95। तो 95 बाय यहाँ पे बचा हुआ रिमेनिंग और यहाँ पर टोटल वर्क, क्योंकि उसने पूछा रिमेनिंग वर्क कितना हो। 90/30 आंसर। चलिए फिर मैं आपको टाइप 2 का टाइप बी समझाता हूँ। टाइप 2 का टाइप बी, ये भी तीन ही वेरिएबल का है। ए प्लस बी बराबर एक्स, बी बराबर वाई एंड ए बराबर बताना है वह कितने दिनों में कार्य करता है। ठीक है ना, 3 वेरिएबल हो गए। चलिए मैं इसकी इक्वेशन ड्राइव कर देता हूँ। नेक्स्ट पेज पर आपकी इक्वेशन इस पे आ जाओ, ड्राइव करो। क्वेश्चन एक्चुअली में ये था, ए प्लस बी किसी काम को एक्स डे में करती है, बी किसी काम को वाई दिनों में करता है, तो बताइए ए उस काम को कितने दिनों में करेगा। इसको भी मैं दोनों तरीके से कर सकता हूँ। एक तो एलसीएम से, दूसरा अपना फॉर्मूला डायरेक्ट। तो पहले मैं सिंपल, क्योंकि मैं अगर मेरे को अगर टाइम बचाना है तो मैं तो सिंपल ही मेथड से जाऊँगा, फार्मूला मेथड से ही जाऊँगा। तो मैं आपको पहले बता दूँ फार्मूला मेथड क्या है। ए प्लस बी किसी काम को एक्स एंड बी किसी काम को वाई दिनों में करता है, दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे। तो दोनों मिलकर एक्स वाई, एक्स कितने दिनों में करेगा वाई एंड वाई कितने दिनों में करेगा एक्स। इसमें बस एक कंडीशन है, ऑलवेज y ग्रेटर देन x। y क्योंकि यहाँ पर 2 वेरिएबल हैं, यहाँ पर एक ही है, ये दोनों मिलकर एक का काम कर रहे हैं, ये एक का, इसलिए हमेशा y बड़ा ही होगा x से। तो इसका भी फॉर्मूला क्या जाएगा एक्स वाई अपॉन वाई माइनस एक्स, ना कि x प्लस वाई माइनस एक्स। ओके, तो मैं एक क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ हम लोगों को। नेक्स्ट पेज पर क्वेश्चन, ए प्लस बी किसी काम को मिलकर 20 दिनों में करते हैं। मैं दोनों तरीके से बताऊंगा ये वाले क्वेश्चन। वो उसमें एक्चुअली में क्या था, वो डेरिवेशन थी, वो एक्स वाई की फॉर्मूला डेरिवेशन। और बी अकेला उसी काम को 36 दिनों में कर सकता है, बताइए ए उस काम को कितने दिनों में करेगा। ओके, तो मैं सबसे पहले आपको फॉर्मूला से बता देता हूँ, एक्स वाई अपॉन वाई माइनस एक्स। इस फॉर्मूले में वही एक चीज़ याद रखना, वाई माइनस एक्स, क्योंकि वाई ग्रेटर देन एक्स होता है। तो एक्स वाई कितना हो जाएगा, क्योंकि इसको एक्स मान लो या फिर इसको वाई मान लो, इसको एक्स मान लो। ठीक है, तो 20 इंटू 36 डिवाइड बाई 36 माइनस 20। तो 36 इंटू 20 वाई 16, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 9 जा
36 तो बराबर 45 आंसर आ गया। ये देखिए इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अगर मैं अगर अपने एक्सपीरियंस से बताऊँ तो इसको आपको क्वेश्चन करने में मन में ही कर पाएंगे एग्जाम में। 20 इंटू 36 अपन में 36 माइनस 20 16 और वो अगर आपको टेबल अच्छे तरीके याद हो 45 आंसर विद 50 सेकेंड में आप निकाल सकते हैं, क्वेश्चन भी पढ़ सकेंगे, इतना मैं विश्वास है मुझे। चलिए दूसरा मेथड, ए प्लस बी किसी काम को 20 दिनों में एंड बी किसी काम को 36 दिनों में। एलसीएम बताइए, बताइए एलसीएम नहीं आती, ठीक है कोई नहीं। 4 5 जा 20 एंड 4 9 जा 36 इस तो इधर आ जाएगा 4 5 एंड 9। ओके तो 4 5 गए तो बच्चे क्या 9 और 4 9 गए तो बच्चा क्या 5। ओके गॉट इट। अब अपन बताना है ये आ गया ए प्लस बी की, ये आ गया बी की। तो ए बी की निकालने के लिए ए प्लस बी माइनस बी तो होगा, तो 9 माइनस 5 इक्वल्स टू 4 होगा। तो यहाँ पर डिवाइड में 4 करेंगे, 4 से 4 जाएगा, ये 45 आंसर। ठीक है मैंने अभी स्टार्टिंग की है तो थोड़ा सा मेरे पास एरिया की प्रॉब्लम है, बट मैं धीरे धीरे मेरे कॉन्सेप्ट ध्यान दीजिए आप। मैं जिस चीज़ को बोल रहा हूँ उस चीज़ को नोटिस कीजिए आप, आपको एक एक चीज़ समझ में आ जाएगी। यहाँ पे मैंने क्या किया कि ए प्लस बी अपना 9 था और बी अपना 5 डेज था, तो उसने पूछा हुआ था ए कितने दिनों में करेगा, तो टोटल में से बस बी निकाल लेंगे। तो अपना बचा हुआ अपन ने हमेशा बचपन से हम लोगों ने सीखा हुआ है, टोटल में से बी बचा दो, जो बचा हुआ कार्य है वो दूसरा करता है। तो 4 बचा हुआ था तो टोटल वर्क अपन 4 कर दिया, 4 से 4 गया, 5 9 जा 45। इसी तरीके से ये क्वेश्चन हो गया। अब जो भी आपको मेथड बेटर लगे आप उससे कर सकते हैं, नो डाउट, जो आपको बेटर मच बेटर लगे। चलिए इसी के साथ मैं दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ इसी टाइप पर। ओके क्वेश्चन ए किसी काम को 20 दिनों में कर सकता है और ए प्लस बी उसी काम को उसी काम को 12 दिनों में कर सकता है, 12 दिनों में कर सकता है अगर बी अपनी रोज के काम आधा काम करे तो ए प्लस बी काम को कितने दिन में ख़त्म करेंगे। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, इस क्वेश्चन को मैंने खुद बैठकर बनाया हुआ है। कहाँ से आप लोगों के लिए मैंने क्वेश्चन कलेक्ट किया हुआ है मुझे ही पता है। मैं क्वेश्चन को दोबारा रिपीट कर दूँ, अच्छी तरह नोट करिए। एक किसी काम को 20 दिनों में कर सकता है, एक किसी काम को 20 दिनों में कर सकता है और ए भी उसी काम को 12 दिनों में कर सकता है अगर बी अपनी रोज के काम का आधा काम करे तो बी अपने रोज के काम का आधा काम करे तो ए प्लस बी काम को कितने दिनों में ख़त्म करेंगे। ए प्लस बी काम को कितने दिनों में ख़त्म करेंगे। ठीक है चलिए क्वेश्चन अच्छा है, क्वेश्चन को अच्छी तरह समझिए और इसमें मेरे को बार बार डिलीट करने की कोशिश ज़रूरत पड़ेगी, तो कृपया आप लोग उसको पहले नोट डाउन कर लें। अगर आपको कुछ छूट जाता है तो बैक कर आप उसको नोट कर लें, ठीक है। तो मैं इसको एक्सवाइज वाली मेथड से करूँगा, ठीक है ना। तो ए किसी काम को कितने दिनों में करता था 20 दिनों में, बी उसी काम को कितने दिनों में ए प्लस बी उसी काम को कितने दिनों में करता है 12 दिनों में। पहले मैं इसके लिए बी का मेथड निकाल दूँ।
बी बराबर एक्स वाई अपॉन, देखिए अभी क्वेश्चन क्या होता है, कितनी जल्दी हो जाता है, एक्स वाई अपॉन वाई माइनस एक्स। तो 12 इंटू 20 वाई 12, 20 माइनस 12 इज इक्वल्स टू 12 इंटू 20 वाई 8, 4 2 जा 8, 3 जा 12, 10। ये अपना आ गया 30 डेज। ए प्लस बी कितने काम को कितने में ख़त्म करेंगे, ये सॉरी बी का काम आ गया अपना, ये बी का काम आ गया। बी पूरे काम को 30 दिनों में ख़त्म कर सकता था, ख़त्म करेगा। और अगर आपको वैसे समझ में ना आए तो आप वो एलसीएम वाली मेथड से, क्योंकि मैं अपनी सहूलियत के लिए ऐसा ही मेथड यूज़ करूँगा, बाकी मैं आप लोगों के लिए भी ऐसा कर देता हूँ। तो 20 12 ओके, यहाँ पर आ जाएगा कितना, 20 दूनी 40, 60, 60 ले लो, 20 3 60, 12 5 60। ओके, ये ए प्लस बी था। तो टोटल में ये जाएगा बी, ये जाएगा तो बचेगा कितना, 60/2। ये आ गया बी का काम, बी का काम आ गया। अब जिन जिन लोगों ने अगर बी का काम निकाल दिया है और ये काम इतना ही निकाला तो अभी आंसर कंप्लीट नहीं हुआ। उसने पूछा था अगर बी अपने रोज के काम से आधा काम करे तो, बी अपने रोज के काम से आधा काम करे तो ए बी कितने काम में ख़त्म करेंगे। अभी तो ये सेम काम कर रहे थे। बी अगर पर डे एक काम करता तो 30 दिनों में ख़त्म होते थे। अगर बी अपना काम आधा करते तो कितने दिनों में ख़त्म होगा, 30 दूनी 60। मैंने बताया था ना कि अगर डेज बढ़ जाते हैं आदमी की क्षमता कम हो जाती है। जैसे मैं अगर किसी काम को मैं एग्जाम्पल बताऊँ, मैं किसी कॉपी को 4 दिनों में, उसके 4 दिनों में 4 पेजों को 8 दिनों में करता था, 8 दिनों में करता था 4 पेज। अगर वो मैं अपनी इफ़िशियंसी घटा लूँ मतलब मैं अब वो 4 ही पेज को 16 दिनों में करूँ। 4 पेज तो काम तो नहीं है, 16 दिनों में करूँ, तो इसका आधा काम कितने दिनों में होगा, 60। अब उसने पूछा था क्वेश्चन, डबल क्वेश्चन थे, ए प्लस बी कितने दिनों में ख़त्म करेंगे। क्वेश्चन को वापस देखिए, बोलिए, सुनिए, फिर वो कीजिए। तो ए कितने दिनों में कर रहा था, 20 दिनों में। बी कितने दिनों में कर रहा था, 60 दिनों। तो एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा, 20 इंटू 60, 20 प्लस 60 80, 0 से 0 गए, 2 4 जा 8, 2 2 जा 30 एंड 2 50। ये अपना आ गया 15 डेज आंसर। ए प्लस बी दोनों मिलकर काम करेंगे, ठीक है। अगर आपको ये वाली लाइन समझ में नहीं आई तो मैं दोबारा समझा देता हूँ, हो सकता है नहीं आई हो। बी एक काम को 30 दिनों में कर रहे थे। उसने बोला बी अगर आधा काम करे तो, बी अपने रोज के काम का आधा करे। रोज का काम एक था, कर दिया आधा, तो समय ज़्यादा लगेगा कि नहीं लगेगा, 60 दिन लगेगा। फिर उसने पूछा तब ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिनों में, ए 20 कर ही रहा था, बी 60 आ गया, तो एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई से ये आंसर अपना 15 डेज आ गया। देखिए मैं फिर बोल रहा हूँ, प्रॉपर नोट्स बनाइए। ये क्वेश्चन में मेरे उसमें हर अलग अलग टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। मैं क्वेश्चन में आप किसी का टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, क्वेश्चन ऐसे ही मिलेंगे। आप कोई भी बुक प्रेफर कर सकते हैं, आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं आप कहीं से भी यूट्यूब पे जानकारी ले सकते हैं किस एग्ज़ाम के लिए कौन सी बुक बेटर रहती है, तो आप वहाँ से बुक ऑर्डर कर सकते हैं मार्केट में से ला के। जो भी है इस टाइप के हर टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, और आने वाले समय में आपको PDF ही प्रोवाइड करूँगा, लेकिन अभी नहीं, मैं अभी झूठा वादा नहीं कर रहा। अभी कुछ दिनों तक PDF मैं अवेलेबल नहीं करवा पाऊँगा, टाइम लगेगा थोड़ी मेरी टीम बन जाएगी, फिर मैं आपको क्वेश्चन भी प्रोवाइड करवा दूँगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चलिए, तो आप लोग अब अपनी कॉपी में हेडिंग डालिए, टाइप 2 का टाइप C। ओके, ये 3 वाला हुआ, 3 वेरिएबल। इसमें मोस्टली LCM ही यूज़ होगा,
अच्छी तरीके से सुनिए। 3 वेरिएबल वाला होगा, इसमें मोस्टली एलसीएम के क्वेश्चन ही यूज़ होंगे, एलसीएम ही आएगा। मतलब मेरे कहने का मतलब है ए किसी काम को एक्स दिनों में करता है, बी उसी काम को वाई दिनों में करता है, सी किसी काम को जेड दिनों में करता है। तो टोटल मिलकर कितने करेंगे, एक्स वाई जेड। ओके, तो ये वाला एलसीएम वाला ही फॉर्मूला यूज मेथड यूज़ होगा, मोस्टली वही यूज़ होगा, और किसी कोई सा मेथड यूज़ नहीं होगा। ठीक है, तो इसी के साथ में एसएससी में आए हुए काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन मैं पहले वो करवा देता हूँ, फिर एक सिंपल क्वेश्चन है मैं उसके करवा दूँगा, या चलो मैं ऐसा करता हूँ पहले सिंपल क्वेश्चन करवा देता हूँ। ठीक है, ओके। क्वेश्चन 1, पी किसी काम को 12 दिनों में करता है, क्यू उसी काम को 15 दिनों में करता है, एंड आर इसी काम को 20 दिनों में करता है। तो बताइए तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो यहाँ पे लिख लिया पी, क्यू एंड आर, 12, 15 और 20। अब इसका एलसीएम हम सबको पता है 60 आएगा। 60 क्या होता है, टोटल वर्क। देखिए मैंने आपको तीन वेरिएबल वाला करवाया, तो आप दोबारा से बताऊंगा मैं, टोटल वर्क को मत भूलिए, ये अपना टोटल वर्क होता है। ये कितनी बार जाएगा, 5 बार, ये जाएगा 4 बार, ये जाएगा 3 बार। ये होता है एक पी का पर डे वर्क, ये होगा क्यू का पर डे वर्क, और ये होगा आर का पर डे वर्क। अच्छी तरीके याद रखिए, ये पर डे वर्क है, ये टोटल वर्क है। इसको इफिशियंसी भी बोलते हैं, टोटल इफिशियंसी, क्षमता, जो कि हिंदी में बोलते हैं क्षमता। तो अपना टोटल डेज निकालने हैं, कितने दिन में काम करेंगे सब मिलकर, टोटल वर्क अपॉन पर डे वर्क। टोटल वर्क कितना अपना 60, पर डे वर्क कितना आ गया 5, 4, 3, 5 और 4 9 और 3 12, 12 5 60 आंसर, 5 आंसर टोटल डेज आ गए। ये मिलकर तीनों दिन, तीनों लोग एक साथ काम करेंगे तो ये काम 5 दिनों में कंप्लीट हो जाएगा। पी क्यू आर एक साथ काम करें तो काम को 5 दिन में समाप्त कर लिया जाएगा। अब इसको आप एक्स वाई जेड वाली मेथड से नहीं कर सकते। कई बार बच्चे क्या करते हैं, पहली वाली वीडियो देखकर वो सोचते हैं शायद सर ने ये वाली मेथड का फॉर्मूला डेराइव बनाना भूल गया। चलो मैं आपको फॉर्मूला डेराइव करके भी बता देता हूँ। ये इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता, कभी भी यूज़ मत करना उसका। अब जैसे मैंने क्वेश्चन बताया ना, उसका आंसर याद रखना, इसके द्वारा मैं आपका आंसर निकालती हूँ। पहले एक्स वाई जेड, ओके, ए बी सी आप मान लेना। इसका एलसीएम क्या आएगा, एक्स वाई जेड। ओके, यहाँ पर कितना आएगा, वाई जेड, यहाँ आएगा एक्स जेड, और यहाँ पर आएगा एक्स वाई। तो इसका क्या आ जाएगा, एक्स वाई जेड अपॉन वाई जेड प्लस एक्स जेड प्लस एक्स वाई। अब बच्चे कह रहे होंगे, सोच रहे होंगे आप लोग कि इसका भी फॉर्मूला निकल आया, ये भी आसानी से। अब इसका आंसर निकाल के देखिए आप इसको वो मेथड से। अब मान लीजिए कि वो 12, 15, 60 ही थे, 12, 15, 60 ही थे। तो 12, 15, 60 कितने हो गए थे, वो इसका एज इट इज़ लिख लीजिए क्योंकि एक्स वाई जेड है। अब 12 इंटू वाई जेड है, 15 इंटू 20 लिख लूँ, प्लस एक्स जेड था तो 12 इंटू 20 लिख लूँ, एंड एक्स वाई है तो 12 इंटू 15 लिख लूँ। और आप यहाँ से ही अंदाज लगा सकते हैं क्या आंसर कभी सेम आएगा। इतना बड़ा डिनोमिनेटर आ गया, मतलब इतनी बड़ी नीचे की डिवाइड की संख्या आ गई, कभी भी आंसर नहीं आएगा। इसका मतलब ये मेथड उसमें यूज़ नहीं होगा, वो मेथड ओनली 2 वाली में ही यूज़ होगी, नो यूज़। ओके, चलिए इसी के साथ में एक एसएससी में आए हुए कई बार क्वेश्चन है, कई बार ये डायरेक्टली पूछ लेता है। तो बच्चों हम लोग क्या करते हैं उस टाइम, इसका डायरेक्ट क्वेश्चन निकालने का आंसर करते हैं, लेकिन अपन कई बार आंसर गलत हो जाता है। ये क्वेश्चन ये है, ए किसी को काम को 1/x डेज में करता है, ए किसी काम को 1/x डेज में करता है, बी उसी काम को 1/y डेज में करता है, एंड सी किसी काम को 1/z डेज में करता है। चलिए इस काम को आंसर को निकालने के लिए आपको मैंने 40 सेकंड का टाइम दिया। 40 सेकंड में अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर निकाल लेते हैं, बहुत ही अच्छा आप कर रहे हैं। मतलब हाँ, आप मेरे साथ मिलकर मेरी मेहनत को सफल कर रहे हैं और आप अपनी मेहनत काफ़ी अच्छी इम्प्रूव कर रहे हैं।
मतलब आपका काफ़ी अच्छे लेवल पर है। आपने भले ही चाहे यहाँ से कोचिंग ली हो, कुछ भी लिया हो, बट मेरे कॉन्सेप्ट देखिए, हर कोचिंग से अलग मिलेंगे। आपको बेसिक से पढ़ाया जा रहा है। मुझे कोई मतलब नहीं है कि हाई लेवल कितना कैसे क्या होता है, जब तक हम लोगों का आप लोगों का कुछ बेसिक ही टाइट मतलब अच्छा नहीं होगा, तो आप कोई सा भी अच्छा क्वेश्चन कर लीजिए, कोई मतलब नहीं है जब तक बेसिक अच्छा नहीं है आप लोगों का। चलिए तो फिर करिए, मेरे ख्याल से हो भी होगा। चलिए टाइम ओवर। ए किसी काम को 1/x डेज में, बी किसी काम को 1/y डेज में, एंड सी किसी काम को 1/z डेज में। इसका एलसीएम बताइए क्या लिए। जिसने भी XYZ लिया क्वेश्चन आंसर गलत हुआ, इसका एलसीएम 1 आएगा। 1 का डिवाइड 1 करेंगे तो ऊपर कितना आ जाएगा x। इसका मैं बता देता हूँ एक बार, नी साइड में यहाँ पर 1 अपन हमको पता है ये टोटल वर्क होता है ये का, तो 1/x करेंगे तो 1 से 1 जाएगा, x ऊपर आ जाएगा। ओके, तो इसको x आ गया, यहाँ पर y आ गया, यहाँ z आ गया, तो ये क्या जाएगा 1/x + y + z आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बट कई बार क्या होता है ना, या तो मैं बताऊँ ना नॉर्मल गलती क्या हो सकती है, जल्दी में क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसलिए बताया कि आप ध्यान रखें। या तो एलसीएम यहाँ XYZ ले लेते तो फिर आंसर गलत हो जाता। चलो अगर वो भी गलती नहीं करते आप लोग, तो यहाँ पर 1/XYZ मैं 99% कहता हूँ कई बच्चों ने इस क्वेश्चन का आंसर यही भी लगाया हो, और अगर जिन्होंने ये लगाया वेरी गुड, आप बहुत ही अच्छे जा रहे हैं, आप सफलता को जल्दी ले अचीव कर लेंगे। चलिए मैं इसी टाइप का एक दूसरा क्वेश्चन जो कि 2015 में आया हुआ है, SSC 2015 मीन्स में आया हुआ। ए किसी काम को x दिनों में करता है, बी किसी काम को 1/y डेज में करता है, एंड सी उसी काम को z डेज में करता है। चलिए आपके पास हैं पूरे 20 मिनट, सॉरी 60 सेकेंड। चलिए टाइम ओवर, काफ़ी टाइम दे दिया मैंने, उससे तो ज़्यादा ही टाइम हो गया। ये क्वेश्चन SSC 2015 मेंस में आया हुआ है। ओके, SSC 2015 मेंस में वो ही 3 वेरिएबल कभी भी नहीं हो सकते, एलसीएम के अलावा इसमें कोई मेथड नहीं है, एलसीएम ही यूज़ करनी पड़ेगी। ए किसी काम को x दिनों में, बी उसी काम को 1/y डेज में, एंड सी उसी काम को z डेज में। इसको तो आपने बहुत, मुझे पता है 99% बच्चों ने इसका आंसर सही निकाला। इसका एलसीएम आ जाएगा x z और x z और इसका 1 आ जाएगा, तो इसका 1 से लिखने से कोई मतलब नहीं। x से x गए तो यहाँ पर z आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा x y z। मैंने बताया था कि अगर 1y = x z तो x z अपॉन 1y, तो x z y आ जाएगा। ओके, यहाँ पर आ जाएगा x, तो ये टोटल वर्क पर डे वर्क ऐड करके लिख दी z + XYZ + x, इसका आंसर है। मुझे पता है, पूरा विश्वास है कई बच्चों ने इसका आंसर गलत नहीं लिखा हुआ, एकदम सही लिखा ही होगा। हाँ, एकदम सही आंसर लिखा हुआ। एक मेरे दिमाग में एक और क्वेश्चन आ रहा है कि मैं इसी के टाइप पर क्यों ना एक क्वेश्चन करवा दूँ, इसी के टाइप पे वेरिएबल पे एक क्वेश्चन करवा देता हूँ मैं। हाँ, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, वो
चलिए मैं क्वेश्चन कराता हूँ। ए किसी काम को 1/12 दिनों में करता है, बी उसी काम को 1/15 दिनों में करता है, एंड सी किसी काम को 1/20 दिनों में कर सकता है। हाँ चलिए करिए, जब तक आप लोग कीजिए। आपको मिलते हैं 40 सेकंड मिल जाते हैं। चलिए टाइम ओवर। मैं इस क्वेश्चन को जल्दी से करवा देता हूँ। ए किसी काम को 1/12 दिनों में करता है, बी उसी काम को 1/15 दिनों में करता है, सी उसी काम को 1/20 दिनों में। एलसीएम ले लिया। एलसीएम कितना आएगा? 1। 1 क्या होगा? टोटल वर्क। अच्छी तरह याद रखें, ये टोटल वर्क या क्षमता जो कि बोलते हैं इफिशियंसी। ओके, यहाँ पर 1/12, जब 1 का डिवाइड 1/12 से करेंगे तो क्या आएगा? 12, जो कि मैंने पहले डेरिवेशन में बता दिया। 1 का डिवाइड 1/15 से करेंगे तो क्या आएगा? 15। 1 का डिवाइड 1/20 से करेंगे तो क्या आएगा? 20। ये क्या आ गया? ए का पर डे वर्क, ये आ गया बी का पर डे वर्क, ये आ गया सी का पर डे वर्क। और ए प्लस बी, ए बी सी साथ में कितने दिनों में करेंगे? तो पर डे वर्क, वो टोटल वर्क अपॉन पर डे वर्क, जो कि है 1/12 + 15 + 20। ओके, 12 15 27, 27 और 20 47, 1/47 इसका टोटल आंसर। ये क्वेश्चन देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन आए थे पेपर में करने में, बता रहा हूँ। फिर कोई बात नहीं, जब प्रेशर में माइंड होता है ना, तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हुए भूल जाते हैं। है कुछ नहीं है। ऐसे बताइए कौन सा टीचर कोई क्वेश्चन बताता? ये बहुत सिंपल बता देंगे, अरे ऐसे क्वेश्चन, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन ही एग्ज़ाम में प्रेशर में नहीं हो पाते, और फिर आपका टाइम जाता है, फिर आपका दिमाग ख़राब हो जाता है पेपर में। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। फिर जो आते हुए क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं। तो चलिए आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। इसके बाद हेडिंग डाल लीजिए नेक्स्ट के लिए टाइप डी, जिसमें कि 3 ही वेरिएबल होंगे, बट 3 के भी 3 वेरिएबल होंगे। मतलब एग्जांपल मैं बता देता हूँ, a + b + c किसी काम को x दिनों में करते हैं, और a + b किसी काम को 22 दिनों में करते हैं। तो बताइए c उस काम को कितने दिनों में करेगा? इस टाइप के क्वेश्चन होंगे। तो जो कि आप अपने आप को प्रिपेयर करके रखिए, थोड़े से देख लीजिए कहीं से, नहीं तो मैं तो बहुत ही अच्छी तरीके से बेसिक्स से समझाऊंगा आपको। चलिए, तो फिर वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और आपको जो भी प्रॉब्लम हो वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। ओके, चलिए, टाटा, बाय बाय।